पिछले क्लास में हम लोगों ने लिंक्स जो ग्रुप है वहां तक पढ़ लिया था, यानी हम लोग हाइपर लिंक और बुकमार्क के बारे में पढ़ रहे थे। हमने बताया था कि हाइपर लिंक का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के होता है और बुकमार्क का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 होता है। ठीक है, फिर नोट कर सकते हैं कंट्रोल प्लस के हाइपर लिंक और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 बुकमार्क। क्योंकि अगला जो ग्रुप है उसके बाद है कमेंट्स का। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कमेंट ऑप्शन इनमें से किस टैब में होते हैं और ऑप्शन में रिव्यू है तो आंसर रिव्यू टैब होगा, क्योंकि कमेंट्स जो है ना रिव्यू टैब के अंदर दिखने को मिलते हैं। अब नए वाले जो वर्जन आ गए हैं वो नए वाले में इंसर्ट के अंदर भी आपको कमेंट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप रिव्यू वाले ऑप्शन को ही टिक लगाएंगे। रिव्यू के अंदर ही कमेंट्स होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और आपसे ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लिंक ग्रुप्स के अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं या कितने ऑप्शन होते हैं। तो लिंक्स के अंदर तीन ऑप्शन होते हैं आपको एक लिंक्स, एक हाइपर लिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। ठीक है, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि आवाज नहीं जा रही है, क्या नहीं जा रही है आवाज? सर सर नेटवर्क इसको इशू कर है। रहा है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? रुका हुआ है सर, रिव्यू पे हैं अभी आप। कमेंट्स अगर एग्जाम में आपसे पूछता है, अगर ऑप्शन में रिव्यू टैब दे रखा है तो रिव्यू टैब ही आंसर होगा। ठीक है, तो आप कमेंट आ रहा है तो आप देख लेते हैं। अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एम क्या किसका होता है? कमेंट का शॉर्टकट की होता है। अच्छा ठीक है, देखिए हम अब ये बोले हैं कि कमेंट्स नाम के अगर आपसे एग्जाम में पूछ रहा है कि ये किस टैब के अंदर होते हैं, तो ये आप याद रखिएगा रिव्यू के अंदर, वो रिव्यू वाले ही क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। ठीक है, बात समझ में आया। और कमेंट का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एम। याद कर लीजिए, कमेंट्स का शॉर्टकट की होता है अल्ट कंट्रोल एम। लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। तो हम लोग थे इंसर्ट टैब के अंदर, तो लिंक्स पूरे खत्म हो गए, लिंक जितने भी ऑप्शन थे। कमेंट हमने देख लिया। अब है अगला ग्रुप हीटर एंड फुटर का। हीटर एंड फुटर से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, हीटर फुटर से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको। हीटर फुटर का अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो ये आप पूछ सकता है आपसे कि फुटर का प्रयोग जनरली किस लिए किया जाता है। तो जनरली है ना, फुटर का प्रयोग लोग ना पेज नंबर के लिए करते हैं। और हीडर या हो या फुटर हो, अगर हम हीडर या फुटर इस्तेमाल करते हैं तो वो प्रत्येक पेज पे रिपीट होता है। वो प्रत्येक पेज पे क्या होगा? रिपीट होगा। ठीक है, हीडर फुटर में किसी को दिक्कत पूछे, अगर पूछेगा कि हीडर एंड फुटर में कितने ऑप्शन होते हैं तो तीन। एक तो हीडर, दूसरा फुटर और तीसरा पेज नंबर। ठीक है, देखो जो एग्जाम में पूछे जाने वाले पॉइंट है हम उसी पर चर्चा करेंगे। उसके बाद अगला जो ग्रुप है वो है टेक्स्ट का। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं इनमें से कौन से टेक्स्ट ग्रुप में होते हैं या नहीं होते। तो जितने भी ऑप्शन है जैसे टेक्स्ट बॉक्स हो गया, क्लिक पार्ट्स हो गए, वर्ड आर्ट हो गया, ड्रॉप कैप हो गया, सिग्नेचर लाइन हो गया, डेट एंड टाइम हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए, ये सभी टेक्स्ट ग्रुप के अंदर होते हैं।
इस सभी ग्रुप में अगर इस सारी ऑप्शन को देखा जाए ना, उसमें से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला ऑप्शन है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप से एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन दिखने कई बार दिखने को मिला। तो ड्रॉप कैप से अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपसे ये पूछेगा कि हम ड्रॉप कैप जो है ना मैक्सिमम कितना ले सकते हैं। तो मैक्सिमम हम ड्रॉप कैप 10 ले सकते हैं, 10 लाइन का ड्रॉप कैप हम मैक्सिमम ले सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो कितने लाइन वाला होता है, तो 3 लाइन। हम अगर ड्रॉप कैप इस्तेमाल कर रहे हो, हम अगर उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो वो 3 लाइन का अपने आप आ जाएगा। हम चाहे तो मैक्सिमम 10 लाइन का भी कर सकते हैं। ये बात समझ में आई। और ड्रॉप कैप में जनरली दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक ड्रॉप्ड एक इन मार्जिन। ठीक है। तो ड्रॉप कैप से यही ऑप्शन ज्यादातर पूछे जाते हैं कि मैक्सिमम कितना ड्रॉप कैप ले सकते हैं और बाय डिफॉल्ट कितना होगा। ड्रॉप कैप के बाद जो है ना, अगला जो ग्रुप है वो है सिंबल ग्रुप। सिंबल ग्रुप में दो ऑप्शन होते हैं, एक यूकेशन यानी समीकरण, एक सिंबल। अगर हमें कोई भी सिंबल इंसर्ट कराने हैं, तो हम सिंबल के अंदर सिंबल वाले ऑप्शन से हम इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे हमें कॉपीराइट लेना है, ये सब साइन लेने हैं, प्लस लेने हैं, हमें बेटा वगैरह लेना है, पाई वगैरह लेना है, तो ये सब हम कहाँ से ले सकते हैं, सिंबल के अंदर। अगर हम वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर हमें समीकरण लेना हो, तो समीकरण वाले ऑप्शन से हम इक्वेशन वाले ऑप्शन से समीकरण ले सकते हैं। ठीक है। इसमें बहुत सारे समीकरण दे रखे हैं, हमें जो समीकरण चाहिए यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। तो जनरली क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि यूकेशन इनमें से किस ग्रुप के अंतर्गत मिलते हैं, तो यूकेशन मिलते हैं सिंबल के अंतर। ठीक है। मुझे लगता है यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन नहीं है। अगला जो टैब है डिजाइन टैब। डिजाइन टैब के बारे में शॉर्टकट की पूछ देता है, डिजाइन टैब का शॉर्टकट की क्या होता है। तो डिजाइन टैब का शॉर्टकट क्या होता है, अल्ट प्लस जी। अल्ट प्लस जी कीजिएगा तो डिजाइन टैब एक्टिव हो जाएगा। ठीक है। और इसमें कितने ग्रुप होते हैं, इसमें ग्रुप होते हैं दो ग्रुप। कौन कौन से ग्रुप होते हैं, तो पहला डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग और दूसरा पेज बैकग्राउंड। अब इसमें देखा जाए तो मोस्ट वीवीआई जो है ना वो है वाटर मार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर। ये तीनों ऑप्शन से क्वेश्चन एग्जाम में दिखने को मिले हैं कई बार। वाटर मार्क आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में वाटर मार्क के बारे में। ठीक है। तो वाटर मार्क के बारे में आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, यह दस्तावेज के पीछे अप्लाई किया जाता है, यानी दस्तावेज के उसके बैकग्राउंड में अप्लाई किया जाता है वाटर मार्क। ठीक है। इसके करने से क्या होता है ना, खुद की पहचान होती है। जैसे मान लेते हैं हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में वाटर मार्क लगा दिए ना, तो हमारी उसको कोई कॉपी नहीं कर पाएगा, उसकी नकल नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो ये कहाँ लगता है, बैकग्राउंड में लगता है, डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में लगता है वाटर मार्क, याद रखिएगा। और ये भी हर पेज पे रिपीट होता है। वाटर मार्क भी अगर लगा देते हैं ना तो हर पेज पे वो दिखेगा। ठीक है। और वाटर मार्क के रूप में हम कोई टेक्स्ट लगा सकते हैं या इमेज को भी लगा सकते हैं। वाटर मार्क के रूप में हम कोई इमेज भी लगा सकते हैं या टेक्स्ट लगा सकते हैं। ठीक है। अगर हम अपना मैनुअली टेक्स्ट देना चाह रहे हैं तो हमको कस्टम वाटर मार्क में जाने पड़ेंगे, और कस्टम वाटर मार्क में जा करके हम अपना टेक्स्ट दे सकते हैं। वो कहाँ से देंगे, तो टेक्स्ट वाटर मार्क से देंगे। टेक्स्ट वाटर मार्क में जाना है और टेक्स्ट वाले ऑप्शन से हम जो लिखेंगे वो वाटर मार्क में लग जाएगा। ठीक है। और यहाँ पिक्चर वाटर मार्क से हम पिक्चर ले सकते हैं। ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया वाटर मार्क। अब अगला ऑप्शन है पेज कलर। हम इस ऑप्शन से अपने जो है ना वर्ड डॉक्यूमेंट का पेज का कलर बदल सकते हैं।
अगर आपके एग्जाम में पूछ रहा है पेज का कलर बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, तो वो व्हाइट होता है। बाय डिफॉल्ट व्हाइट कलरिंग होते। हम चाहे तो अपने पसंद के अनुसार से कलर रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो कलर ले रहे हैं ना, कलर प्रिंट में नहीं दिखता। ये जैसे हम पेज कलर जो लगा है ना, प्रिंट प्रीव्यू में वो कलर नहीं दिखेगा। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि भाई इनमें से किस ऑप्शन का जो है ना, कौन सा ऑप्शन प्रिंट प्रीव्यू में नहीं दिखता है, तो पेज कलर नहीं दिखता, याद रखिएगा। पेज कलर हम अप्लाई कर देंगे ना, फिर भी प्रिंट निकालेंगे तो वो कलर नहीं दिखेगा, प्रिंट में नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अगर अगर आप पॉइंट लिखना चाहे इसमें दिखाई देता है पेज कलर, देखो, तो पेज कलर प्रिंट जो है ना, लेआउट व्यू एंड वेब लेआउट व्यू में ही दिखाई देता है। बाकी किसी भी व्यू में दिखाई नहीं देता है पेज कलर। पेज कलर प्रिंट लेआउट व्यू में और वेब लेआउट व्यू में ही दिखाई देता है, बाकी किसी भी व्यू में दिखाई नहीं देता, ठीक है। देखिए, वेब लेआउट में भी एक कलर दिखाई दे रहा है, आपको दूसरा कलर हम करके दिखा रहे हैं। डिजाइन में गए, पेज कलर में गए, और यहाँ से कोई हम ऐसा कलर ले रहे हैं जो आपको दिखे। देखो, हम ये कलर ले लेते हैं, तो हम गए व्यू के अंदर। व्यू में वेब लेआउट में भी ये दिख रहा है और प्रिंट लेआउट में भी ये दिख रहा है, ये दोनों में दिखते हैं। उसके अलावा किसी भी लेआउट में ये कलर नहीं दिखते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी आप व्यू ले लीजिए, किसी में ये नहीं दिखेगा। तो किस में दिखेगा केवल, तो प्रिंट लेआउट में और वेब लेआउट व्यू में, इसी दोनों में पेज कलर दिखते हैं। प्रिंट प्रीव्यू में भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो बस दो ऑप्शन याद रखने हैं कि केवल प्रिंट लेआउट व्यू में दिखता है और वेब लेआउट व्यू में दिखता है, बाकी कहीं ये कलर नहीं दिखता। अगला ऑप्शन है पेज बॉर्डर। तो हम ये पेज कलर को बाय डिफॉल्ट जो होता है व्हाइट, उसी को रहने देते हैं। अगला ऑप्शन है पेज बॉर्डर। हम इसकी सहायता से अपने पेज का है ना, चारों तरफ, पेज के चारों तरफ बॉर्डर दे सकते हैं। अब बोल सकते हैं कि चारों तरफ एक रेखा आ जाता है, पेज के चारों तरफ कैसा आ जाता है, रेखा आ जाता है, ठीक है। हम रेखा अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। हम चाहे तो कलरफुल ले सकते हैं बॉर्डर, हम चाहे तो बॉर्डर की साइज बड़ा कर सकते हैं, विड्थ बढ़ा सकते हैं। तो बॉर्डर अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। तो पेज बॉर्डर का काम है पेज के चारों तरफ बॉर्डर देना। देखिए, डिजाइन टैब के अंदर भी जितने ऑप्शन थे इंपोर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाने वाले थे, वो हमने बता दिया। अगला है लेआउट। लेआउट का अगर आपसे शॉर्टकट की पूछे, तो अल्ट के साथ पी होता है, अल्ट पी प्रेस करने से लेआउट टैब एक्टिव हो जाते हैं। अल्ट प्लस पी, ठीक है। अब इसमें कितने ग्रुप होते हैं ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पेज लेआउट या लेआउट ग्रुप में टैब में तीन ग्रुप जनरली होते हैं। एक पेज सेटअप, पैराग्राफ और अरेंज, ये तीन होते हैं, पेज सेटअप, पैराग्राफ और अरेंज। देखिए, पेज लेआउट से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहला मार्जिन से कि बाय डिफॉल्ट मार्जिन कौन सा होता है। तो बाय डिफॉल्ट मार्जिन होते हैं नॉर्मल। नॉर्मल मार्जिन अगर हम जब लेते हैं तो मार्जिन में, तो मार्जिन देखिए, अगर मार्जिन में चार खास ऑप्शन देखने को मिलते हैं। वो एक टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। मार्जिन चार प्रकार के होते हैं, ऐसे बोल सकते हैं आप। मार्जिन चार प्रकार के, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन, ये चार तरह के होते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो नॉर्मल मार्जिन होता है वो कितना सेंटीमीटर होता है,
तो 1 1 इंच में अगर बोला जाए तो 1 1 इंच चारों तरफ होता है, और नहीं तो चारों तरफ 2.54 सेंटीमीटर होता है। अगर सेंटीमीटर में पूछ रहा है तो 2.54 सेंटीमीटर चारों तरफ। अगर इंच में पूछ रहा है तो 1 1 इंच चारों तरफ। ठीक है, ये होते हैं नए वाले जो वर्जन आए हुए हैं वर्ड के, उसमें। पुराने अगर 2003 से पहले का पूछ रहा है, याद रखिएगा, 2003 से पहले का पूछ रहा है, तो टॉप और बॉटम में होते थे 1 1 इंची, और राइट और लेफ्ट होते थे 1.25 इंची, यानी 1.25 इंची लेफ्ट राइट, और बॉटम और टॉप एंड बॉटम होते थे 1 इंची। ये याद रखिएगा। एग्जाम में हो सकता है पहले का पूछ दे या अभी का कोई भी पूछेगा ना, तो वही है 1 इंची चारों तरफ, या सेंटीमीटर में पूछ रहा है तो 2.54 सेंटीमीटर चारों तरफ। ये मार्जिन हो गया। अच्छा, मार्जिन से ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं, इनमें से कौन सा मार्जिन होता है या नहीं होता। और ऑप्शन में रहेगा आपको ये सारे ऑप्शन, हो सकता है नॉर्मल रहे, नैरो रहे, मॉडरेट रहे, वाइड रहे, और कोई इसमें से एक ऑप्शन नहीं होगा। तो ये इसके जितने भी ऑप्शन है ना, उसको भी आपको माइंड में रखने हैं, याद करने हैं। एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कौन से मार्जिन होते हैं या नहीं होते। अगर ज्यादा डेप्थ में जाएगा तो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है कि वाइड जो मार्जिन होते हैं ना, उसके चारों तरफ जो टॉप टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में कितना इंची का मार्जिन छोड़ा जाता है। तो इस सब के बारे में आप नोट जरूर कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। एग्जाम में डेप्थ में क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये आप जरूर नोट कर लीजिएगा, इसको वीवीआई में लगा करके नोट जरूर कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि हमें अपने हिसाब से मार्जिन देने हैं, तो हम कस्टम मार्जिन का प्रयोग करें। हमें इसमें से कोई नहीं चाहिए, हमें अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है ना, तो कस्टम मार्जिन का प्रयोग करें। और कस्टम मार्जिन की सहायता से हम टॉप बटन लेफ्ट राइट में अपने हिसाब से मार्जिन दे सकते हैं। इसमें दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं जो कि वीवीआई होते हैं, गटर मार्जिन और मिरर मार्जिन। तो गटर मार्जिन या मिरर मार्जिन जो है ना, बाइंडिंग के काम आता है, याद रखिएगा। वो किसी भी नोट या किताब बनाने के बाइंडिंग के समय काम आता है। तो बाइंडिंग वाले ऑप्शन याद रखिएगा। तो अगर आपसे गटर मार्जिन या मिरर मार्जिन पूछ रहा है ना, तो आप उसे बना दीजिएगा। पूछेगा कि बाइंडिंग के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, तो उसमें गटर मार्जिन या मिरर मार्जिन होगा ऑप्शन। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है, तो देखो, दोनों में अंतर यही है कि एक जो है ना, केवल एक साइड मार्जिन देने में सक्षम होता है, और एक दोनों साइड देने में सक्षम होता है। ठीक है, हमें कुछ लोग पहले से पढ़े हुए हमें बताएंगे कौन सा ऑप्शन केवल पहले पेज को एक तरफा देने के लिए मार्जिन प्रयोग किया जाता है, और दो तरफा देने के लिए, दोनों तरफ देने के लिए कौन सा मार्जिन का प्रयोग किया जाता है। गटर मार्जिन का प्रयोग कब करते हैं तरफा और के लिए मिरर मार्जिन का गटर और प्रयोग, डॉट। कमेंट करके बताएं। देखिए, जो लोग कमेंट कर रहे हैं लेफ्ट और टॉप, तो दोनों के केस में होता है, वो चाहे गटर मार्जिन हो या मिरर मार्जिन हो। मार्जिन हम दो तरीके से ही दे सकते हैं, या तो टॉप में और नहीं तो लेफ्ट में। गटर मार्जिन या मिरर मार्जिन हम या तो लेफ्ट साइड दे सकते हैं या टॉप में दे सकते हैं। ठीक है, हमें ये बताना है कि मिरर मार्जिन कब देते हैं और गटर मार्जिन कब देते हैं। कमेंट कीजिए सभी लोग। देखिए, जो लोग बोल रहे हैं ना कि देखिए गटर मार्जिन यहाँ देखिए लेफ्ट और टॉप दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लेफ्ट और टॉप दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। हम गटर मार्जिन टॉप में भी दे सकते हैं और लेफ्ट में भी दे, यही दोनों में दिया ही जाता है। जैसे आप मान लेते हैं कोई किताब या कॉपी बनाते हैं ना, तो देखिएगा या तो टॉप से आपको उलटने वाला होगा या लेफ्ट साइड से ही उलटने वाला होगा।
तो बाइंडिंग के समय एक्स्ट्रा जगह छोड़ने के लिए, ताकि बाइंडिंग में वो मेटर उसमें ना न छुपे, जिसके लिए हम लोग गटर मार्जिन या मिरर मार्जिन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आया? देखो, मिरर मार्जिन जब हम प्रयोग करते हैं ना, तो दोनों साइड में ये काम आता है, दोनों साइड में मार्जिन देने के काम आते हैं। दोनों अगर दो तरफा प्रिंट निकालने हैं तो मिरर मार्जिन का भी प्रयोग करना पड़ेगा आपको। बात समझ में आया? अगर आप एक ही साइड प्रिंट निकाल रहे हैं तो गटर मार्जिन से ही आपका काम चल जाएगा। ठीक है, देखो, हमने यहाँ पे मिरर मार्जिन का प्रयोग नहीं किया तो एक ही पेज दिखा रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे मिरर मार्जिन कर दिया तो दोनों साइड आ गए। तो दो तरफा प्रिंट निकालने के लिए मिरर मार्जिन का प्रयोग करते हैं, और लेफ्ट और टॉप दोनों के लिए होता है। ये ना सोचना है कि भाई आपको केवल गटर मार्जिन में ये प्रयोग होते हैं। देखो, अगर जब हम कोई किताब या नोटबुक बनाएंगे ना, तो या तो दो तरह से बना सकते हैं, या तो ऊपर के साइड खोलने वाला होगा, पलटने वाला होगा, या लेफ्ट साइड से होगा। इसीलिए टॉप और बटन दोनों के लिए ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो गटर मार्जिन मिरर मार्जिन के बारे में आप समझ गए कि किताब की बाइंडिंग में या नोट्स बनाने के एक्स्ट्रा जगह छोड़ दिए जाते हैं, कि जब उसमें मेटर हो ना, वो छपे नहीं, वो छुपे नहीं, वो आपको दिखाई दे, अच्छे से पढ़ पाए आप उसको। ठीक है, समझ में आ गया? कमेंट करके बताए हमें। चलो अब आगे देख लेते हैं। ये अगला ऑप्शन है ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन जो ऑप्शन है ना, ये आपको पेज का क्या है ना, लेआउट है। आप किस तरह प्रिंट, आप हॉरिजेंटल रूप से निकालना चाहते हैं या वर्टिकल निकालना चाहते हैं, लंबवत निकालना चाह रहे हैं कि आपको क्षैतिज निकालना। देखो, बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट होते हैं, ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट होते हैं। हम चाहे तो इसको लैंडस्केप के रूप में भी प्रिंट कर सकते हैं। ओरिएंटेशन आपसे पूछा जाता है किस टाइप में होते हैं, तो लेआउट में होते हैं, पेज लेआउट में। और इसमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? दो, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। किसी भी प्रिंट का किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो पोर्ट्रेट रूप से, या एक दूसरा लैंडस्केप रूप से। पोर्ट्रेट निकालेंगे तो ऐसे लंबवत निकलेगा, और लैंडस्केप निकालेंगे तो ऐसे ये क्षैतिज रूप निकलेगा, वर्टिकल रूप, सॉरी, ये आपको ओरिजेंटल रूप। ठीक है, अब अगला ऑप्शन है साइज। देखिए, साइज में पूछा जाता है बाय डिफॉल्ट कौन से साइज होते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है बाय डिफॉल्ट साइज, देखो ज्यादातर केस में लेटर ही बाय डिफॉल्ट होते हैं। ठीक है, अगर आपको लेटर ऑप्शन में नहीं है, A4 है, तो आप A4 पर टिक लगा सकते हैं। दोनों में से कोई एक ऑप्शन में होगा। अगर दोनों है ऑप्शन में, तो आप लेटर को ही टिक। पहले के समय लेटर बाय डिफॉल्ट होते थे, अब A4 हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछने के ऊपर है कि कैसा ऑप्शन देखकर ही हमें अंदाजा लगेगा कि वो क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रहा है, लेटर के बारे में पूछ रहा है या A4 के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, देखो, मार्जिन की अगर बात, सॉरी, साइज की अगर बात करें ना, तो साइज आपको जो है ना, ये सारे जो साइज है आपको लिखने पड़ेंगे। जैसे देखो, A4 के साइज कितने होते हैं, तो एक A4 का साइज होता है 21 सेंटीमीटर गुने 29.7 सेंटीमीटर। लेटर के साइज कितने होते हैं, तो 21.59 सेंटीमीटर गुने 27.94 सेंटीमीटर। ये तो खासकर याद कर लीजिएगा, और एक लीगल का भी याद कर लीजिएगा, कम से कम तीन याद कर लीजिए, लेटर, लीगल और A4। एग्जाम में पूछे जाते हैं इसके साइज, पेपर की साइज पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर इंच में पूछ देता है, तो A4 का इंच में होता है 8.27 इंच गुने 11.69 इंच। ठीक है, वो तीन आपके लिए इंपोर्टेंट है। आप चाहे तो कैलकुलेटर की मदद से सेंटीमीटर को आप इंच में बदल सकते हैं। ठीक है, अब इसको बदल लीजिएगा कैलकुलेटर की सहायता से।
और नोट करके याद कर लीजिए। कहाँ से बदलेंगे हम ये आपको बता देते हैं। जो तीनों का कम से कम लेटर, A4 और लीगल, ये तीनों के साइज इंच और सेंटीमीटर दोनों में नोट कर लेना है। देखिए यहाँ इंच और सेंटीमीटर में बदलने को दे रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, सेंटीमीटर से इंच में बदल लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। देखिए अगर A4 की बात कर रहे हैं ना, तो 21 का हो जाएगा 8.26, 8.26, ठीक है। इसको अगर आपको ऑप्शन में 2.7 भी दे रहा है तो लगभग बराबर है, आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। या तो ऑप्शन में 8.27 होगा या 8.26 होगा, ठीक है। ये हो गया 21 का। अगला है 29.7, ये आपका हो जाएगा 11.6। तो 11.6 को हम चाहे 6 9, ठीक है, तो हम चाहे तो 12 लगभग बोल सकते हैं, 12 है ना। तो इसको ऐसे कन्वर्ट करके याद कर लीजिएगा, इंच और सेंटीमीटर दोनों में, ठीक है। साइज वाले कौन किसका किसको याद करना है, तो लेटर का, A4 का और लीगल का। देखिए अगला ऑप्शन है कॉलम का। अगला ऑप्शन है कॉलम। कॉलम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कॉलम को मैक्सिमम कितने हम कॉलम को कितने मैक्सिमम ले सकते हैं, कॉलम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट कितना कॉलम ले सकते हैं। तो हमें कमेंट करके कोई बताए कि मैक्सिमम कितना कॉलम ले सकते हैं हम, जल्दी कमेंट करिए। मैक्सिमम कितना कॉलम ले सकते हैं। 255 बोल रहे हैं अभिषेक जी। और लोग बताए कॉलम हम मैक्सिमम कितना ले सकते हैं। देखिए हम मैक्सिमम 45 कॉलम, देखिए एग्जाम में कॉलम वाले कंफ्यूजन आते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर कॉलम पूछ रहा है, केवल कॉलम, और कॉलम टेबल में भी होते हैं और यहाँ भी होते हैं, तो दोनों में आपको ये समझ में नहीं आता है क्वेश्चन किससे पूछ रहा है। टेबल वाले कॉलम पूछ रहा है, तो टेबल वाले कॉलम अगर पूछेगा ना, तो मैक्सिमम 63 कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं टेबल में। अगर ये कॉलम पूछेगा ना, तो इसमें 45 मैक्सिमम कॉलम हम इंसर्ट करा सकते हैं। 45 ऑप्शन हम मैक्सिमम इंसर्ट करा सकते हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को कॉलम में 45 मैक्सिमम बांट सकते हैं, ठीक है। और जो 63 जो कमेंट आप लोग कर रहे हैं वो वर्ड का और वो टेबल के कॉलम होते हैं। टेबल में हम मैक्सिमम 63 कॉलम इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो कॉलम भी खत्म हो गया, ठीक है। अगला ऑप्शन कॉलम के बाद अगला ऑप्शन है ब्रेक का। देखिएगा ब्रेक के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कॉलम ब्रेक। कॉलम ब्रेक का शॉर्टकट की क्या होता है, कौन बोलेगा। देखिए जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि टेबल के अंदर मैक्सिमम कितना रो इंसर्ट कर सकते हैं, तो कल ही परसों के क्लास में हमने बताया था 32,767, 32,767 रो इंसर्ट करा सकते हैं टेबल में मैक्सिमम। और कॉलम हम 63 करा सकते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन इतना जल्दी भूल जाते हैं, पिछले ही क्लास में हमने उसको बताया था, ठीक है। अब देखो ब्रेक के अंदर कॉलम ब्रेक की एग्जाम में कई बार क्वेश्चन देखने को मिला। कॉलम ब्रेक का शॉर्टकट की क्या होता है, जल्दी कमेंट करके बता। देखिए कंट्रोल प्लस इंटर जो आप कमेंट कर रहे हैं वो ब्रेक का होता है, पेज ब्रेक। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर होता है कॉलम ब्रेक। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर होता है कॉलम ब्रेक का शॉर्टकट, ठीक है।
कि उसके बाद है लाइन नंबर। अगर हम चाह रहे हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में प्रत्येक लाइन के पहले नंबर देना, तो हम लाइन नंबर से नंबर दे सकते हैं। ठीक है, हम लाइन नंबर की सहायता से नंबर दे सकते हैं। हम लाइन नंबर में जा करके यहाँ कंटिन्यू कर देंगे तो सभी लाइन के आगे नंबर ऐसे लिखा हुआ हमें मिल जाएगा। तो लाइन नंबर से नंबर देते हैं। हाइफोटेशन है अगला, हाइफिनेशन, सॉरी हाइफिनेशन, हाइफन देने के लिए देखिए, दो लाइनों में एक शब्द को तोड़कर लिखना ही क्या कहलाता, हाइफन कहलाता। दो, मतलब दो लाइन है ना, अगर मान लेते उसको तोड़ के लिख रहे हैं, जैसे मान लेते हैं हम लिख रहे हैं कम्युनिकेशन, ऐसे तो कम्युनिकेशन एक लाइन में नहीं अट रहा है, तो अगला आधा उसके कैरेक्टर दूसरी लाइन में जा रहे हैं ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि हमने हाइफन दे दिया। ठीक है, तो हाइफन देने के लिए हाइफनेशन ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ है नहीं, हाइफन देने के लिए हाइफनेशन का प्रयोग करते हैं। ये आपको एग्जाम में पूछेगा तो आप बना सकते हैं। अगला है पैराग्राफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन 100% मिलेगा आपको। ये वही पैराग्राफ है जो आप होम में पढ़े थे। होम के अंदर भी आपने पैराग्राफ पढ़ा था, उसमें भी इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट पढ़ा था, और वही ऑप्शन यहाँ भी है। देखिए, ये इंडेंट जो दे रहा है लेफ्ट साइड और राइट साइड इंडेंट, ये लेफ्ट इंडेंट है और ये राइट इंडेंट है। ये स्पेसिंग जो दिख रहा है ना, ये पैराग्राफ के पहले और बाद की स्पेस देने का ऑप्शन है। तो हम पैराग्राफ के ऊपर और नीचे स्पेस देना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से देंगे। अगर हम लेफ्ट साइड से इंडेंट छोड़ना चाह रहे हैं तो लेफ्ट इंडेंट देंगे, राइट साइड से इंडेंट छोड़ना चाह रहे हैं तो राइट इंडेंट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इंडेंट और स्पेसिंग में किसी को कंफ्यूजन है क्या? इंडेंट वाले ऑप्शन आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये लाइन स्पेसिंग नहीं है, ये स्पेसिंग है बिफोर आफ्टर। बिफोर मतलब पैराग्राफ के पहले और पैराग्राफ के बाद में स्पेस देने का ये ऑप्शन है। और ये जो इंडेंट है, लेफ्ट इंडेंट देने का ऑप्शन है और राइट इंडेंट देने का ऑप्शन। ठीक है, यहां तक में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए, हम लोग होम टैब के अंदर भी गए थे ना, तो पैराग्राफ लॉन्चर बॉक्स पे क्लिक करते थे ना, तो यही डायलॉग बॉक्स खुलता था, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स। वही सेम चीज यहाँ खुल रहा है, तो ये आप पढ़े हुए हैं पहले से। ठीक है, अब देखो अगला ऑप्शन है अरेंज का। अरेंज का प्रयोग ज्यादातर किया जाता है शेप्स के लिए, है ना। मान लेते हैं कि दो शेप्स हमने ले लिया, तो दो शेप्स को या शेप्स को टेक्स्ट के बीच में कैसे अरेंज करेंगे, उसके लिए ऑप्शन होते हैं अरेंज वाले। ठीक है, टेक्स्ट और शेप्स को अरेंज करने के लिए अरेंज वाले ऑप्शन होते हैं। पोजीशन से हम पोजीशन दे सकते हैं किसी भी शेप का कि किधर रखना है। जैसे हम एक पे कली करके आपको दिखाते हैं, हम यहाँ से कोई शेप ले लेते हैं। ठीक है, तो ये पोजीशन से हम क्या कर सकते हैं, हम इसको अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अरेंज करा सकते हैं। देखिए, ये कहाँ रख सकते हैं, लेफ्ट साइड, ये मिडिल रहेगा, ये राइट रहेगा। ये नो अलाइनमेंट है, नो अलाइनमेंट में हम इसको पोजीशन से सेट कर सकते हैं। देखिए, रैप टेक्स्ट में भी हमारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, इन लाइन विथ टेक्स्ट, ये लाइन टेक्स्ट के ऊपर रहेगा, लाइन पे स्क्वायर करेंगे तो बीच में आ जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन है जो है टेक्स्ट और शेप को अरेंज करने वाले ऑप्शन है। ठीक है, और ये जो ब्रिंग फॉरवर्ड है और बैक, सेंड बैकवर्ड, ये दो शेप को अरेंज करने का ऑप्शन है। जैसे देखो, हम यहाँ से दो शेप ले लेते हैं। हमने दो शेप लिया, अब देखो हम चाह रहे हैं कि ऊपर वाला जो शेप है वो नीचे, जो नीचे है ना उसके नीचे चला जाए, तो हम क्या करेंगे, हम कर देंगे सेंड बैकवर्ड, तो वो नीचे चला जाएगा। हम चाह रहे हैं कि भाई अब जो नीचे वाला ऊपर आ जाए, तो ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे, ऊपर आ जाएगा। तो ये शेप्स को बीच अरेंज करने का ऑप्शन है। ठीक है, अब देखो यहाँ अलाइन नाम के ऑप्शन है, इससे भी क्वेश्चन दिखने को मिलते हैं।
हम किसी भी इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, कोई भी शेप इंसर्ट करते हैं उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को हम अलाइनमेंट इस अलाइन वाले ऑप्शन से अरेंज कर सकते हैं। हम इसको चाहेंगे तो राइट साइड अरेंज करा सकते हैं, हम यहाँ चाहेंगे तो सेंटर करा सकते हैं, हम यहाँ चाहेंगे तो पूरे टॉप में करा सकते हैं, हम इसे चाहेंगे तो लेफ्ट साइड करा सकते हैं। तो ये सारे होते हैं ऑप्शन अलाइनमेंट के अंदर। ठीक है, अगला ऑप्शन जो है ना ये रोटेट का है। हम इसको रोटेट करा सकते हैं, घुमा सकते हैं। ठीक है, ये रोटेशन है, रोटेट पिक्चर को घुमाने के लिए होता है। ठीक है, ग्रुप वाले ऑप्शन देख लीजिए, ग्रुप का प्रयोग किया जाता है मल्टीपल शेप्स को एक करने के लिए। मान लेते हैं दो है ना शेप, दो को मिला के एक करना है तो दोनों को सिलेक्ट कीजिए और ग्रुप वाले ऑप्शन से उसको एक कर दीजिए तो एक बन जाएगा। ये ग्रुप है। ठीक है, अब देखो ये वाला जो ऑप्शन है, अब इसको हम अनग्रुप पहले कर देते हैं ताकि अलग अलग रहेगा, आपको समझ में आएगा। दो अलग अलग शेप है। अब देखो ये जो शेप है, इस शेप की विड्थ और हाइट देने के लिए हम इसकी जितना हाइट देंगे ना उतनी उसकी हाइट बढ़ेगी, और जितना विड्थ करेंगे उतनी उसकी विड्थ बढ़ेगी। ये विड्थ हम यहाँ से भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ जो था ना आपका लेआउट वाले ऑप्शन, ये सब खत्म हो गए। लेआउट खत्म हो गया। अगले दिन हम लोग रेफरेंसेस टैब को देखेंगे, हो सके टाइम बचेगा तो मेलिंग टैब को देखेंगे। हम लोग उतना ही ऑप्शन पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ताकि जल्दी जल्दी खत्म करके एक्सेल शुरू करे किया जाए। एक्सेल से भी एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपको एक बार में ये ना समझ में आया हो तो जरूर इस वीडियो को आप 2 बार रिपीट करके देखिएगा। अब क्वेश्चन रटने से अच्छा है कि कॉन्सेप्ट समझिए, आपको बेल्ट्रॉन एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। क्वेश्चन इसी ऑप्शन से क्रिएट होते हैं।